माफी मांगो। माननीय प्रियंका जी पर जिस तरह आपत्ति टिप्पणी करी है उसके खिलाफ पूरी देश की महिलाओं के खिलाफ जिस तरीका से टिप्पणी करी उस पर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इस वक्त प्रियंका गांधी पर टिप्पणी को लेकर चर्चाओं में हैं। उनके बयान से कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी का आलम यह है कि लखनऊ में लगातार बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेसियों की मांग है कि दिनेश प्रताप सिंह को माफी मांगनी चाहिए। वो इस तरह से किसी महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने महिला का अपमान किया है। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो उसके बाद केरल की वायनाड सीट पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद बीजेपी के मंत्री ने प्रियंका गांधी को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे बवाल मच गया। जी हां, बता दें कि वायनाड से प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद यूपी बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक्स पर लिखा कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भागी गई वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई है। उनके इस बयान के बाद अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। लखनऊ में तो लगातार कांग्रेसी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेसियों ने दिनेश प्रताप सिंह के आवास के पास पहुंचकर विरोध जताया था। वहीं एक बार फिर लखनऊ में कांग्रेसियों ने दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह द्वारा प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक बयान के बाद कांग्रेसियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज भी लखनऊ में कांग्रेस नेताओं ने मंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूंकने के लिए उनके आवास की तरफ जा रहे थे। इस पर पुलिस ने उन्हें पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के पास ही रोक लिया। इसके बाद पुतले को लेकर पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ता में जमकर झड़प हुई। इसी बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग लगा दिया। शीना झपटी में दो कांग्रेसी कार्यकर्ता आग से झुलस गए जबकि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। दरअसल ये बवाल बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान के बाद ही देखने को मिल रहा है। वहीं बीते दिनों मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बंगले के गेट पर कांग्रेस नेता अनिल यादव ने कालिक पोतते हुए चोर और बेईमान लिख दिया था। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद उस कालिक पर पेंट कर दिया गया था। नाराज कांग्रेसियों ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। देखिए, दिनेश प्रताप ने जिस तरीके से बहन प्रियंका गांधी पे अभद्र टिप्पणी की है, इनकी एक ही दवाई है कि इनको जूता चप्पल और पिटाई की दवाई है इनकी। ये बेशरम इंसान है, शर्म लिहाज बेच चुका है। इसकी जुबान काट देनी चाहिए जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। आज आप लोगों ने सरेआम 2 बार दिनेश प्रताप का पुतला फूका है। 2 बार पुतला फूकने की क्या जरूरत थी? क्या बहुत ही बेशरम और शर्मनाक आदमी है। ऐसे आदमी की जुबान काट लेनी चाहिए और जो इसकी जुबान काटेगा हम लोग 50,000 रुपए इनाम देने का काम करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? कब तक? देखिए, बिना शर्त तत्काल प्रभाव दिनेश सिंह माफी मांगे प्रियंका गांधी से। जो टिप्पणी उन्होंने करी है भाई, न्याय संगत तो ये था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी उनसे तलब करते, सवाल जवाब करते कि जिस महिला के खिलाफ वो टिप्पणी कर रहे हैं और महिलाओं के समर्थन की बड़ी बड़ी बात योगी जी मोदी करते हैं। तो ऐसे गुंडे, मवाली और अभद्र लोगों की जगह जो सरकार के अंदर बनी हुई है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। उनको पे कार्रवाई करनी चाहिए और हम लोग जब तक डरते रहेंगे, जब तक उन पर माफी नहीं मांगेंगे, जब तक वो बिना शर्त, तब तक हम डरते रहेंगे उसके खिलाफ। तो देखिए, पुलिस और कांग्रेसियों में किस तरह से झड़प हो रही है। साफ तौर पे कांग्रेसियों की मांग है कि जल्द से जल्द माफी मांगे दिनेश प्रताप सिंह। जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाएं किस तरह से पुलिस और प्रशासन में झड़प हो रही है। मंत्री माफी मांगो। माननीय प्रियंका जी पर जिस तरह आपत्ति टिप्पणी करी है उसके खिलाफ पूरी देश की महिलाओं के खिलाफ जिस तरीका से टिप्पणी करी उस पर माफी मांगनी चाहिए। वरना इसी प्रकार चौराहे पर उनको पुतला उल्टा दिनेश प्रताप बीजेपी वाले महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके बीजेपी दलाल बीजेपी को दलाल देता है और महिलाओं का अपमान करते हैं। ये बीजेपी के दलाल महिलाओं का अपमान करते हैं और महिला कोई बात नहीं, हम प्रियंका गांधी। तो सुना आपने, कांग्रेसी अपनी नेता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। वही इस मामले को लेकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राजनीतिक सवाल पर राजनीतिक जवाब होता है। प्रियंका गांधी को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं से बात करें और उन्हें अपनी बात समझाएं। मेरे लिए भारतीय संस्कार और संस्कृति से युक्त हर नारी मां भगवती के समान है, लेकिन मैं प्रियंका गांधी को भारतीय संस्कार और संस्कृति के अनुरूप नहीं पाता हूं। इसलिए किसी से सहमत और असहमत होना हमारा विचार और हमारा अधिकार है। क्या कुछ कहा है दिनेश प्रताप सिंह ने, आप भी सुनिए। देखिए, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। उस पार्टी की नीतियों के आधार पर मुझे आचरण व्यवहार करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति
अपने दल की नीतियों के हिसाब से काम करता है तो राजनीतिक व्यक्ति दूसरे दलों को राजनीतिक काम ही करने चाहिए। मैंने तो राजनीतिक टिप्पणी की थी अथवा राजनीतिक सवाल किया था, तो राजनीतिक सवाल का जवाब राजनीतिक होना चाहिए, लेकिन कानून को हाथ लेना अनावश्यक रूप से, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरा विषय, बिल्कुल था कि श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश में ही आके कहा था, और फिर नहीं लड़ी, पलायन कर गई, भाग गई, तो इसमें मैं क्या और कहूं? क्या नहीं गई प्रियंका गांधी? देशवासी बतावें, उत्तर प्रदेश वासी बतावें कि प्रियंका गांधी जी आई थी और कहकर गई थी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उसके बाद नहीं लड़ी, भाग गई। इसमें असत्य क्या है, मुझे आप हमको बताइए। और ये भी सही है कि प्रियंका गांधी ने अपने स्वयं के भाषण में सार्वजनिक मंच से कहा कि मैं बुजुर्ग हो गई हूं। मैं बुजुर्ग का मतलब और क्या होता है? बूढ़ी तो होता है, जो बुजुर्ग होता है वही तो बूढ़ा होता है। अगर ये बात मैंने कही तो मुझे नहीं लगता ये किसी नारी के सम्मान का विषय है। मैं भारतीय संस्कार संस्कृति को जीता हूं, मैं उसमें भरोसा करता हूं। भारत की किसी भी नारी को मैं मां भगवती के समान समझता हूं। मैंने लिखित रूप से दिया है, अपने ट्विटर हैंडल से कहा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो खुद को कहा है, मुझे नहीं लगता कि 50 साल में कोई भी महिला अपने को लड़की कहना चाहिए। अगर कहती है तो लड़की का अपमान है। अगर प्रियंका गांधी ने स्वयं में लड़की का अपमान किया तो प्रियंका गांधी से पूछो। मैंने प्रियंका गांधी का कोई अपमान नहीं किया, व्यक्तिगत कोई उनके खिलाफ बात नहीं की, लेकिन ये सत्य है जब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीति की शुरुआत करता है, मैं जानता हूं प्रियंका गांधी इस समय अपने राजनीति की शुरुआत कर रही है, करने जा रही है, तो राजनीति की शुरुआत हर कोई अपने घर से करता है, जहां पैदा होता है, जहां सेवा करता है वहां करता है। मैंने प्रियंका गांधी से सवाल पूछा था कि आप और आपकी पीढ़ियों ने दिल्ली के लोटियंस जोन में जीवन गुजारा है, आखिर कौन सा कारण है कि आप दिल्ली की किसी लोकसभा विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ती हैं, आप पलायन कर जाती हैं? दिल्ली वालों को क्या उनके जो राहुल जी का नारा है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो जरा दिल्ली में मोहब्बत की दुकान गांधी परिवार काहे नहीं खोल लेता? क्या दिल्ली वासियों को मोहब्बत की दुकान की आवश्यकता नहीं है? तो मैं कह सकता हूं आप लोगों के माध्यम से कि मैंने कोई चूक नहीं की, कोई गलती नहीं की। मैंने राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जो सवाल उठाना चाहिए था, प्रियंका गांधी रायबरेली में सेवा से जुड़ी थी, अमेठी से सेवा से जुड़ी थी, दिल्ली में रहती हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उनकी ससुराल है, इटली उनका ननिहाल है। अगर यहां से चुनाव कहीं से नहीं लड़ती हैं तो वायनाड से लड़ने का कारण एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं पूछ सकता हूं और कोई भी पूछ सकता है। तो मैंने पूछा होगा, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अनुचित हुआ। अब अगर कोई 2-4 लोग, कांग्रेस की हैसियत दिख तो रही है कितनी दयनीय है कि 5 लोग आते हैं, हु करके मीडिया के लोगों से फोटो छपवा देते हैं, चले जाते हैं। इतना एक्सपोज हो रही है प्रियंका गांधी, ये कर के नहीं करना चाहिए प्रियंका गांधी को जो कर रही हैं। अगर कोई आदमी किसी के बंद दरवाजे, बंद मकान पर कुछ लिख के चला जाए, अगर ये अपनी ताकत समझती है प्रियंका गांधी, तो देश देख रहा कि उनकी ताकत कितनी है, उनके कार्यकर्ताओं की ताकत कितनी है। और कांग्रेस और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बदौलत कभी सांसद नहीं बनी है। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद बनी है, रायबरेली से राहुल गांधी